2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वो एक बार फिर इंदौर से सांसद बनी और एक ही जगह से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली महिला सांसद के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। 16वीं लोकसभा को बेहतर ढंग से चलाने की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं सुमित्रा महाजन के कंधों पर है। नई लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सुमित्रा महाजन के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। इस जिम्मेदारी से संबंधित अब सुमित्रा महाजन को महज औपचारिकता ही निभानी है। वो देश की ऐसी दूसरी महिला होंगी जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठने का गौरव प्राप्त होगा। इन्होंने मसली हुई है, वो इलेक्शन नहीं है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। सुमित्रा महाजन 1999 से 2000 के दौरान अटल सरकार में मंत्री रहीं। इसके अलावा संसद में सबसे ज्यादा वक्त देने वाली महिला सांसद का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। क्या इसमें हमारा तुम्हारा ये जो हम अड़ाव पे लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे तुम्हारे की बात आती है? अपने 25 साल के संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे कई मौकों पर लोकसभा का संचालन किया जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी न किसी वजह से सदन में अनुपस्थित थे। सुमित्रा महाजन का यही अनुभव उनकी नई जिम्मेदारी की बुनियाद बना। अहम सुमित्रा महाजन लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचिता। महाराष्ट्र के रत्नागिरी का चिपलुन कस्बा, यही जन्मभूमि थी जीवी मालवनकर की, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और यहीं पर जन्म हुआ सुमित्रा महाजन का 12 अप्रैल 1943 को। पिता पुरुषोत्तम साठे संघ से गहरे जुड़े थे। इसी जुड़ाव ने बेटी को राजनीतिक सोच दी और राजनीति में पैर जमाने की जमीन भी तैयार कर दी। वो 1965 में ब्याह कर इंदौर आई थीं। तब कौन जानता था कि बहू बनकर इंदौर आई सुमित्रा महाजन अपनी राजनीति के जरिए इस शहर को नई पहचान देंगी। आज वो इंदौर की बहू नहीं, ताई है, यानी बड़ी बहन, जो पूरी शिद्दत से इस शहर की जिम्मेदारी उठाती हैं। आज एयरपोर्ट को बढ़ाना, इतनी रेलगाड़ियां लाना, ताई को पूरा क्रेडिट देंगे हम उसको। इंदौर में एक बास्केटबॉल का ट्रस्ट है, तो कुछ खिलाड़ी लोग उनके पास गए कि हमारे बास्केटबॉल ट्रस्ट के खिलाफ कुछ शासन कुछ वो कर रहा है, कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं खुली भूमि पर। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ धरने पे बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इंदौर में खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा और खेल प्रशासकों का, खेल संगठकों का एक बहुत बड़ा समूह है जो उनको सपोर्ट करता है। जयंत महाजन के साथ वकालत करते करते सुमित्रा महाजन को संघ से जुड़ने का मौका मिला। 1975 में इमरजेंसी के दौरान संघ से जुड़े नेता और कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिए गए। तब सुमित्रा महाजन ने इन परिवारों तक दाना पानी पहुंचाने का जिम्मा उठाया। सुमित्रा महाजन रोज सुबह साइकिल पर आटा और दाल चावल लाद कर निकलती और शाम ढले घर लौटती। कांग्रेस का व्यक्ति होने के बाद मैं भी मीसा में कई महीने बंद रहा, इंदौर की जेल में। ताई अपने घर से हर दिन कुछ ना कुछ बना के भेजती थी या लाती थी, तो लोगों को अच्छा लगता था कि कोई हमारा जेल के बाहर है। संघ से इस जुड़ाव ने इंदौर में उनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार की। 80 के दशक में उन्होंने इंदौर नगर निगम का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। लेकिन दूसरी बार किस्मत उनके साथ थी। 1982 में वो पहली बार इंदौर नगर निगम की पार्षद चुनी गयी और इसी कार्यकाल में 1984-85 में इन्हें इंदौर नगर निगम का डिप्टी मेयर भी बनाया गया। एक जमाना था जब वो सांसद के नाते स्कूटर पे घूमती थी इंदौर में। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो महिलाओं की जो विंग है, उसमें भी उन्होंने काफी काम किया। साल 1989 9वीं लोकसभा का चुनाव। इंदौर सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सेठी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बीजेपी ने सुमित्रा महाजन पर दांव लगाया और ये दांव सफल रहा। उस दिन के बाद से इंदौर लोकसभा सीट से सुमित्रा महाजन लगातार जीतती ही चली आ रही हैं।
ताई बिल्कुल सिंपल फॉर्म में और सेठी जी बिल्कुल 5 स्टार में चल रहा है। ये कैंपेन किया कि जनता से कौन जुड़ा है, उसका इफेक्ट हुआ और जीत गई वो। एक बार अनिल शास्त्री भी बाहर से आए, इंदौर में लड़े। कई बार ऐसी बातचीत चलती थी कांग्रेस की तरफ से कि कभी लता मंगेशकर को लड़ाया जाए, क्योंकि वो इस तरीके की वो है कि वो कभी हारती नहीं थी, तो कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत थी। 2009 का लोकसभा चुनाव सुमित्रा महाजन के लिए कड़ी टक्कर का था। कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल से वो महज 11,500 वोटों से जीती थी। 2014 में बीजेपी ने उन्हें फिर टिकट दिया तो कांग्रेस ने भी सत्यनारायण पटेल को दोबारा मैदान में उतार दिया। इस बार जीत के लिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया। सुमित्रा महाजन ने ऐलान किया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इससे पार्टी के अंदर उनके खिलाफ हो रही गुटबाजी थम गई। इसके अलावा मतदाताओं को जोड़ने के लिए उन्होंने एक दिलचस्प चुनाव अभियान चलाया। 16 अप्रैल से इंदौर लोकसभा क्षेत्र में ताई दिल्ली जाएंगी सप्ताह जोर शोर से मनाया गया। इस अभियान के तहत घर घर जाकर पीले चावल और मोदी के वादों के पर्चे बांटे गए। जनता दिल से जुड़ी तो जीत बड़ी हो गई। 16 मई को जब नतीजे सामने आए तो ताई 4,67,000 वोटों से जीत गई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में ये सबसे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड है। इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंदौर की अनदेखी का आरोप लगाकर सुमित्रा महाजन को घेरने की अच्छी खासी तैयारी की थी। जो कभी नजर न आई वो है सुमित्रा ताई सरी के नारे भी उनके खिलाफ लगाए गए थे। लेकिन इंदौर की जनता ने सुमित्रा ताई को इस बार फिर से भारी बहुमत से जिताकर अपने इस पुराने नेता पर ही भरोसा जताया। ताई का व्यवहार बहुत ही सौम्य, सरल, कभी उन्होंने राजनीति में बदले की कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या सपा हो, कोई भी हो, सुमित्रा ताई के कोई विरोधी नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है, बहुत बड़ी सफलता किसी के लिए भी, जब इतने सालों से लगातार चुनाव लड़ती आ रही है वो। अब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा महाजन एक नई पारी शुरू कर रही हैं। चूंकि उन्होंने आगे संसदीय चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, उससे सक्रिय राजनीति में ये उनकी आखिरी पारी दिखती है। उम्मीद है कि अपनी इस नई पारी में भी वो वैसी ही नई मिसाल कायम करेंगी जितना शानदार उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है।